साइंटिस्ट के आइडियाज मोस्टली क्लैश करते रहते हैं, कभी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो कभी ऑब्जर्वेंट रिजल्ट्स में डिफरेंसेस। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि साइंटिस्ट कभी कभी जाने अनजाने में एक दूसरे की हेल्प कर जाते हैं एंड कभी कभी एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। बेसिकली फुल सर्कल मूवमेंट। तो चलो ऐसी ही एक होल सब स्टोरी के बारे में बात करते हैं। साल था 1908 का। वॉल्टर रिट्ज, एक स्विस साइंटिस्ट, अपनी लैब में एटॉमिक स्पेक्ट्रम और एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तभी उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइंस को बहुत ही केयरफुली नोटिस किया और कुछ ऑब्जर्वेशन नोट डाउन की। एंड द वेल नोन ऑब्जर्वेशन वाज स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी किन्हीं दो फिक्स क्वांटिटीज के एडिशन या डिफरेंस से कैलकुलेट करी जा सकती है। पर वो दो फिक्स क्वांटिटीज क्या थी, कैसी है क्वांटिटीज, क्या है क्वांटिटीज, किसी को नहीं पता था। जस्ट प्योर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रिट्ज ने ये थ्योरी दी थी। फिर आता है साल 1930। नील बोर साहब की एंट्री होती है और उनकी फाइंडिंग्स और पोस्टुलेट्स तो हर बच्चे के दिमाग में बसी है। उन्होंने रिट्ज की ऑब्जर्वेशन को केयरफुली स्टडी किया और बताया कि अगर ये फाइंडिंग्स ट्रू है तो जो फिक्स्ड क्वांटिटीज है वो है एटम की स्टेशनरी ऑर्बिट, और जो फ्रीक्वेंसीज क्रिएट हो रही है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करने की वजह से। बेसिकली इट इज एमिटिंग और रिलीजिंग एनर्जी इन अ वे व्हिच इज क्रिएटिंग दोस स्पेक्ट्रल लाइंस। इस थ्योरी ने बनाया उन्हें नोबेल प्राइज विनर। So the conclusion is Ritz found the pattern, Bohr saw the reason. Follow for more such content.